I would prefer to have a conversation. चलेगा मैम, मैं इधर पे बैठ जाऊंगा, वो लोग कुछ भी आ जाएगा। रेडी सर? ओके ओके ओके। सबसे पहले पॉडलक की अगर बात करते हैं, ट्रेलर इज अमेजिंग, काफ़ी रिलेटेबल सा मतलब एक ट्रेलर है उसमें, मतलब एक फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है, एक फ्लेवर देखने को हमें मिल रहा है, सारे तरीके के फ्लेवर को मतलब सारे रस हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें। फैमिली का ड्रामा भी दिख गया, आपस के बाप बेटे के रिश्ते, बाप हस्बैंड वाइफ के, सब हमें देखने को मिल रहे हैं। आप लोग बताइए अपने अपने रोल्स के बारे में, जिस तरीके से हम ट्रेलर को देखी पा रहे हैं उससे अलग हट के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गोविंद शास्त्री मेरा कैरेक्टर का नाम है, जो परिवार का मुख्य है और अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए पॉटलक का प्रबंध करते हैं। मतलब सब इकट्ठा आए, खाना खाएं और ये साथ में बैठे हैं, प्यार करें, मोहब्बत की बातें हों, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता है आज के ज़माने में। तो ये किरदार है। अब ये साहब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जीएला टाइप का आदमी है, क्या बोल सकते हैं उसको, जो फुल ऑफ लाइफ है, विवेशियस है और बहुत सारी चीज़ें प्लान करता है और सोचता है, जो कभी उनकी पत्नी को शायद अच्छा नहीं लगता कि ये क्या हरकतें कर रहा है रिटायर्ड होके, और कभी उनके बच्चों बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो पापा। तो ये किरदार ऐसा है कि जो जीना चाहता है और परिवार को साथ में रख के जीना चाहता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है साहब, अकेले नहीं ये कि वो अकेले छुट्टी पे जाएं, अपनी पत्नी को, सारा परिवार साथ में रहे और उनके दुख दर्द बांटे और उनको भी जीना सिखाए और खुद भी जिए। तो इज अ कैरेक्टर एंड पत्नी है हमारी पम्मी जी, ये बताइए। लॉन्ग सफरिंग जो बोलते हैं ना, सब झेलती रहती है इनका। कभी कभी बोलती है मैं तुम्हें छोड़ के भी जाऊँ, हाँ, लेकिन जाती नहीं है। तुमने मुझे इतना ये दुख दिया है इन सारे सालों में, और तुम पागल की बच्चों जैसे पागलपन करते हो। तो उसमें जो ह्यूमर है वो भी निकल आता है कि ये इस आदमी को और ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद आप समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट आदमी जब रिटायर होते हैं तो वो उनको कुछ पता नहीं कि क्या करें अब दिन भर। और ये औरत तो बहुत ही स्ट्रांग है, वो पूरा अपना परिवार संभालती है, डॉटर इन लॉज को संभालती है, सन्स को संभालती है। लेकिन उसके साथ साथ भी ये जो मॉडर्न फैमिली में जो जुदाई हो जाती है ना, तो वो भी महसूस करती है और वो अपने तरीके से उसको संभालती है। तो ये बहुत डेलिकेट नाजुक चीज़ों के बारे में बात की जाती है सीरियल में। तो बहुत अच्छा है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जब ऐसी छोटी सी चीज़ हो जाती है फैमिली में कुछ लोगों के बीच में, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, क्या सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। और जो रिलेशनशिप्स है, जो उसकी की जो बारीकियां हैं वो देखने लायक है, क्योंकि और समझने लायक, क्योंकि अपेरेंटली जैसे हम लोग का खूब आर्ग्यूमेंट्स, खूब झगड़े चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आप एक प्यार, एक केयरिंग जो नज़र आएगी, जो उभर के आता है। एंड सिमिलरली दूसरों के साथ, जैसे बच्चों के साथ, बेटी के साथ, बहुओं के साथ, आपस में, और इन लोग का भी। तो वो इसमें इस पॉटलक में रिलेशनशिप्स आर पैरामाउंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप और उनकी बारीकी जो देखने को आती है, उनके प्यार जो चल रहा है बीच में परिवार में। ओके एंड अगर इसकी अगर बात करें इन किरदारों की, किस तरीके से आपको नरेशन दिया था कि इस तरीके को, इस कैरेक्टर को कैसे पकड़ना है? It was a combination of I think कि जब हम रीडिंग कर रहे थे एक साथ, पूरा दिन रीडिंग किया हमने, तो आई थिंक अचानक नहीं हो जाता, एक साथ नहीं हो जाता, तो आप धीरे धीरे डायरेक्टर से बात करते हैं, आपका रिलेशनशिप अपने परिवार के मेंबर्स के साथ क्या है। तो आप एक्टर, जब आप एक्टर हैं, प्रोफेशनल एक्टर हैं, तो आपको वो प्रोसेस ना शुरू हो जाता है पहले दिन से, पढ़ने से, रिहर्सल करने से, फिर पहले दिन सेट पे, कभी कभी इंस्पिरेशन भी आ जाता है सेट पे। तो इट्स अ प्रोसेस टू फाइंड योर कैरेक्टर। मैंने जब ये शो साइन किया था तो मुझे एक सीन दिया गया था करने के लिए। वो सीन मैं तो डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वो आप देखना, फिर बाद में बताऊँगा कौन सा था। उस सीन जब मैंने किया तो मेरे को लगा कि मेरे को मज़ा आ गया वो छोटा सा एक सीन करके, और जब वो प्रोड्यूसर इन लोग डायरेक्टर्स ने देखा, उनको बहुत पसंद आया, तो वो कैरेक्टर मैंने वहीं समझ में आ गया कि गोविंद शास्त्री क्या चीज़ है और वो उसके क्या इंटेंशंस हैं और क्या प्यार मोहब्बत से आता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे फैमिली के साथ काम करने में, और इस शो में तो पूरी फैमिली हमेशा साथ ही रहती है, दूसरे किरदारों से जैसे जैसे हमको इनपुट्स मिलते हैं वैसे वैसे वो रिएक्शंस आते हैं। तो इस शो में कमाल के इनपुट्स आए
तो शायद कमाल के आउटपुट्स आए होंगे मेरे से, शायद, वो तो देखने से पता लगेगा। ओके मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, आप एक सीनियर एक्टर हैं, काफ़ी तरीके के किरदार आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, काफ़ी तरीके के किरदार जिए हुए हैं। अब जब कोई भी आप नया किरदार आप चुनते हैं तो किस बेस पे चुनते हैं? मतलब क्या तैयारियाँ क्या होती हैं उस कैरेक्टर के लिए, कि मतलब थॉट प्रोसेस क्या होता है? आप सोचते क्या है कि हाँ इस कैरेक्टर को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होता है? What's अभी your take on this? इस करियर के इस स्टेज में 30 साल के बाद मैं कहना चाहूँगी कि सब स्क्रिप्ट पे डिपेंड होता है। ये तो एक कैसे अच्छा decide- स्क्रिप्ट भगवान की देन होती है, क्योंकि अच्छा स्क्रिप्ट मिलना बहुत मुश्किल है, Yeah. ट्रू। जिसमें 30 साल के बाद आपको कुछ मिले जो पहले कभी नहीं मिला। मैं रोज़ यही मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि प्लीज़ मुझे अच्छे स्क्रिप्ट भेजा करो, और अच्छे को आर्टिस्ट भी मिले। और अच्छे को वो तो बाद में, लेकिन अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी राइटिंग, Yeah. जो जहाँ 10 ड्राफ्ट, 15 ड्राफ्ट, 20 ड्राफ्ट रिफाइन किया गया है, जो जहाँ न्यूएंसेस हैं, क्योंकि अदरवाइज एक्टर को वही चाहिए ना, जो अंदर है वो बाहर निकालना चाहता है एक्टर तो वही चाहता है। तो अगर आपको स्क्रिप्ट वो इजाज़त नहीं देती है तो आप कर नहीं पाएंगे, जो जितने भी अच्छे एक्टर होते हैं। तो यू डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट, वेरी गुड कैरेक्टर, वेल थॉट आउट कैरेक्टर, और डायलॉग्स प्यारे से होने चाहिए, चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामा हो, डिटेक्टिव स्टोरी हो, जो भी हो, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। सो आई थिंक वी ऑल डिपेंड ऑन द राइटर, द स्क्रिप्ट, द डायरेक्टर, यू नो, टू रियली एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। जी। एंड देन उसके बाद अगर आपको स्क्रिप्ट आपको वो ये देता है, कैरेक्टर देता है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। आप उसमें फिजिकलिटी ला सकते हैं, अलग सी फिजिकलिटी ला सकते हैं, अलग बात करने का तरीका भी ला सकते हैं, सब कुछ आप यू कैन बिल्ड अ कैरेक्टर। Yeah. तो जब इतने सारे कैरेक्टर्स आप निभा लेते हैं, जब इतने सारे कैरेक्टर्स आप कर लेते हैं, तो उनको उनमें से एक चूज करना इट्स डिफिकल्ट। No, it's not difficult. Why? Good character is a good character. And I always look for different या characters. Like I played a Catholic detective in my last series. You know, a poor woman या who is trying to solve a murder, living in Goa. So उसका तो पूरी physicality अलग है, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं है, एग्जैक्टली। right? तो उसमें कितना मज़ा आता है क्रिएटिविटी में। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सब कैरेक्टर्स तो सभी अच्छे लगते हैं, बट ये वेरिएशन मिलना, एज शी सेइंग, इज़ वेरी राइट। एंड दिल की बात लॉट डिपेंड्स अपॉन कि क्या लिखा गया है, क्योंकि जो लिखा गया है वो बोलना पड़ता है। तो उसको इमोट करना जो आपके दिल से नहीं जुड़ रहा, वो बहुत, और उसमें उभरना एक वाकई कलाकार का ही काम होता है। लेकिन कई बार चूक जाता है इंसान। लेकिन जैसे मैं इसमें जो रोल कर रहा हूँ, वो मेरा वो कैरेक्टर नहीं था पिछले जो मैंने OTT किया, वो बहुत अलग से था। तो लेकिन वो भी अच्छा लिखा गया था। तो अपनी जगह जो कैरेक्टर अच्छा लिखा जाता है वो होता है, चाहे वो कैसा भी हो। और ऐसा कोई भी एक कैरेक्टर नहीं होता है जो एक्टर कहता है कि मेरे को यही करना, अनटिल उसकी कोई फैंटेसी हो कि मैं एक हिस्टोरिकली कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ, या फ्रीडम फाइटर ही play करना Biopic चाहता या हूँ, कुछ। बायोपिक है या कोई ऐसा करना चाहता हूँ। तो ऐसा तो हमारा है नहीं, हम तो छोटे मोटे एक्टर्स हैं सर, जो आप कहेंगे जहाँ करेंगे खड़े हो जाएंगे और बोल देंगे जितनी काबिलियत है उसमें। ओके, अगर पॉडलेक की अगर बात करें तो रियल लाइफ की कभी पॉडलेक्स कभी इसमें शूट करते करते याद आया आपको? हमारे घर में तो बहुत हुए जी हैं। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे परिवार में मेरे जो ग्रैंडफादर जी हैं पृथ्वीराज कपूर साहब, और जैसे आप जानते हैं उनका परिवार, मैं उनकी बेटी का बेटा हूँ। तो वो ये प्रथा हमारे परिवार में पृथ्वीराज कपूर साहब ने शुरू की थी। जो मेरी माँ जैसे हमें बताती है कि जब वो छोटे थे और राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब जब भी स्टार्स नहीं बने थे, शुरुआत हो रही थी जीवन की, तो उस समय क्या होता था, शूटिंग 6-7 बजे तक चलती थी। तो पापा जी कहते थे पृथ्वीराज जी को, जब वो पैकअप होता था उनका, 6-7 बजे घर आ जाते थे साथ। उसके बाद वो चाहते थे कि 8-8:30 बजे खाने पे बैठे तो पूरा परिवार साथ में रहे, और उनके सब परिवार और कुछ क्लोज रिलेटिव्स जो आते थे सब आ जाते थे उस समय, और ज़मीन पे बैठते खाते थे उस समय। डाइनिंग रूम ज़रूर था, लेकिन टेबल और कुर्सी वाला कंसेप्ट नहीं था पृथ्वीराज कपूर साहब का उस समय। वो ज़मीन पे बैठते थे पाटले पे, और सब बैठते थे इकट्ठा, और खाना भरपूर होता था, खाने के बहुत शौकीन।
और वहाँ पे बातें कि आज क्या हुआ दिन में और उनके दिन में क्या हुआ, दूसरों के क्या 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 हुआ आज, सब अपने अपने किस्से बताते थे। और पापा जी अपने शूटिंग्स के बारे में बताते, राज साहब ने शुरू किया था शूटिंग, अपने बताते थे कैसे आज मैंने किया, क्या किया। तो एक टुगेदरनेस जो थी इस परिवार की, बिकॉज ऑफ दैट, वो जो कंसेप्ट ऑफ ईटिंग टुगेदर था, जो दिस फैमिली हैज स्टेड, कपूर फैमिली हैज स्टेड टुगेदर बिकॉज खाना और साथ में ऐसे कई सारे पॉटलक्स तो खैर लोग खाना लेके आते, लेकिन यहाँ तो हर फैमिली ने अपने तरफ से लंचेस एंड डिनर्स बहुत बेशुमार की, हज़ारों की तादाद में हुए। तो फैमिली का इकट्ठा होना आज भी चलता है। तो ये आज 70-80 साल पुरानी प्रथा खाने की साथ में इकट्ठा हमारे परिवार में चले आ रही है। इसलिए आई कुड रिलेट टू दिस कैरेक्टर ऑफ गोविंद शास्त्री ऑल्सो, कि हाउ ही वांट्स दैट हिज फैमिली शुड कम टुगेदर एंड ईट टुगेदर सो दैट दे कैन स्टे टुगेदर। भाई दुख दर्द तो सबके होते, तो आओ बैठो, खाना खाओ, बात करो, साथ में डिस्कस करो, अपने अपने घरों में इतने दिनों में मत चले जाओ, आओ और फिर अपना अपना काम। तो दिस रिलेट्स टू माई फैमिली। कहीं ना कहीं लगता है सर आपको, कहीं आजकल के यूथ या आजकल के लोग मतलब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं फोन डिजिटल और सब अपने अपने में रहना पसंद कर दिया है कि मतलब अब पॉटलक नहीं होते हैं, इस तरीके से लोग नहीं मिलते हैं, साथ में नहीं बैठते हैं, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि सब अपने अपने घरों में ही रहना चाहते और जीवन बिताना चाहते। इकट्ठा होना परिवार का बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट पॉटलक, खाना तो एक बहाना है जी, दिलों का जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जिससे जीवन चलता है, परिवार का साथ में रहना बहुत आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं है दिन रात साथ में रहो, बट कम से कम एक मील, हाँ, हैव अ पॉटलक, हैव अ मील, एक खाना खाइए साथ में बैठिए। आजकल समाज में लोनलीनेस बहुत बढ़ता है। जा रहा है। लास्ट 25 इयर्स लोनलीनेस बहुत बढ़ता जा रहा है, अकेलापन। जी। तो इट्स टाइम टू चेंज दैट आई थिंक। और इस देश में तो कम से कम हमें फैमिली रिलेशंस हैं, सामाजिक रिलेशंस हैं, मतलब दोस्तों के साथ रिलेशंस हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत कम हो गया है। एंड आई थिंक इंडिया में जो हमारी क्लोजनेस है ना फैमिली के साथ, वो हमें रखना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आजकल वो खत्म होती है, ये प्रथा खत्म होती है सर। बिल्कुल, वो ख़त्म हो चुकी है एक प्रकार से, लेकिन इस सीरियल के ज़रिए, इस शो के ज़रिए आप हम सब बदलने वाले हैं। या बिकॉज़ देयर इज सम वर्ड प्राइवेसी, लोग आजकल वो ज़्यादा पसंद लेकिन करते हैं। साहब प्राइवेसी आपको कोई मना नहीं कर रहा है। मैं अपने बच्चों को भी प्राइवेसी से मना नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जीवन ही प्राइवेट कर दीजिए। हाँ, सही बात। मतलब माँ बाप तो कोई मुद्दे ही नहीं रख रहे हैं कि सिर्फ पैदा करके बड़ा कर दिया, स्कूल कॉलेज हो गया जी, चले जी, थैंक यू, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बड़ा पैदा किया और बड़ा किया, थैंक यू वेरी मच। और ये नहीं हो सकता। एल्डरली लोगों का अकेलापन बढ़ता जा रहा है। इट्स वेरी सैड फॉर ओल्ड बट पीपल। बोथ आर नीडेड, लेट मी टेल यू। एल्डरली लोगों का लोनलीनेस और यंगर लोगों का गुमराह होना बढ़ रहा है, क्योंकि उनको कोई सीख देने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। बड़ों को कोई कंपनी देने वाला नहीं है, तो उनको कोई सीख देने वाला नहीं है। तो दिस इज वर्किंग बोथ वेज। इसलिए पॉटलक्स कम टुगेदर, स्टे टुगेदर, ईट टुगेदर, स्टे टुगेदर, बी हैप्पी। क्योंकि साथ आओगे तो अपने दुख, जैसे कहते हैं, दुख बांटने से आधा हो जाता है, खुशियां बांटने से दुख नहीं होती है। तो दिस इज द कंसेप्ट। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? कोई जगह पॉटलक, अगर आप कोई अपनी कोई रियल कहानी या कोई स्टोरी सुनाना चाहें? तो मेरी फैमिली रेफ्यूजी फैमिली है, हम सिंधी हैं। तो मेरी डैडी की मम्मी सिंधी कॉलोनी में रहती थी, लिंकिंग रोड पे, एक बहुत बड़ा सिंधी कॉलोनी है। और हर संडे हम जाते थे पेडर रोड से, वहाँ पूरी फैमिली इकट्ठा होती थी। एंड वी वुड ईट सिंधी फूड एंड द ओल्डर पीपल वुड ड्रिंक विस्की एंड द चिल्ड्रन वुड प्ले एंड द ओल्डर पीपल वुड आर्ग्यू एंड प्ले एंड देन इट वाज सो मच फन कि अभी भी मैं और मेरे भाई उन दिनों के बारे में बहुत बहुत प्यारी यादें हैं हमारे मन में। सो आई वुड रियली लाइक टू कीप दैट गोइंग। और अभी भी हम काफ़ी क्लोज हैं हमारी फैमिली। That is how I think we have, she and me, because of our own backgrounds, coming from, इसने बताया, अभी मैंने बताया, ये हम इसको इतना अच्छी तरह पोर्ट्रे कर पाए, जो आप देखेंगे। जी। एंड पॉटलक आ रही है 10 तारीख को, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप? I hope everybody likes it. I mean, प्लीज वॉच इट नहीं, please एंड watch यू it. विल एंजॉय इट। you will, ये पक्का, आप enjoy करोगे, ये दावे के साथ कह सकते करोगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे God बात bless करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीरीज। थैंक यू। Cheers.
पीछे आ जाना। अरे वो गिर गया। यही चलेगा। Very good, yeah. Cooperation, all right. Note everyone being press conference. Ira, come on. Ira. Is it a video? Yes. So what are we supposed to do? Just be normal. Smile and wave, boy. Smile and wave. Yeah, thank you so much. Someone said something really funny. सबने खाना Must खाया? have been me. मेरे Everyone eat nicely? 100 रुपए का Who wants a बाटा cup का of है, tea? बहुत बढ़िया है, वेरी कंफर्टेबल मोजरीज है। प्लीज या और इनका पूरा वर्ल्ड है ना? अरुण मोजड़ी मोजड़ी I'm asking. थैंक यू। Actually, I told you, give me some, you're not giving any frame. ओके रेडी आप लोग? Yes. ओके ओके सबसे पहले तो पॉटलक की अगर बात करें, ट्रेलर इज़ अमेजिंग, सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड ट्रेलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स। एक काफ़ी हर तरीके के फ्लेवर हमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, एक फैमिली के बीच का प्यार भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग बताइए अपने अपने किरदार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी मेरे किरदार का नाम है विक्रांत, जो उस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, और मेरे 2 सिबलिंग्स हैं। विक्रांत मेरे ख्याल से एक ऐसा इंसान है जो उसे पसंद है या जो चाहता है ज़िंदगी में, बड़ा स्पेसिफिकली जानता है उसको कैसे करना है, लेकिन उसके प्लान्स मेरे ख्याल से दूसरों के लिए थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी उसकी फैमिली में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ ऑल्सो समबडी हु इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि स्पेशली कन्वेंशनल इंडियन सेटअप्स में कि कोई थोड़ा भी लेफ़्ट या राइट कुछ करना चाहे जो पिछले जनरेशन से अलग हो, तो वो जनरेशन को लगता है कि ये बिल्कुल गलत चल रहा है या बिल्कुल बिखर गया है। और वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपने पिताजी की एडवाइस के अगेंस्ट एक अपनी कंपनी शुरू कर ली। जब कंपनी एक्सपैंड हो रही थी तो उसने कोई और चॉइसेस लिए जो थोड़ी और इरिटेशन कॉज करते हैं फैमिली में। प्लस ही इज़ मैरिड, हिज वाइफ एंड हिम हैव किड्स दैट दे हैव टू हैंडल। So life and its responsibilities are what Vikrant is trying to deal with. आप बताइए। So Akanksha is Vikrant's wife. They've probably known each other for donkey's years. उनका बहुत ही comfortable, बहुत ही easy रिश्ता है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके 3 बच्चे हो गए हैं। She's also a working woman. The good thing about their relationship is कि उनका एक बच्चा है, जिया 5 साल की है, और फिर बिना प्लान किए उनके जुड़वा हो जाते हैं। Right. तो उनके 3 बच्चे हैं। तो ये कॉमेडी तो वहीं शुरू हो जाती है कि क्या करेंगे, और दोनों काम करते हैं और दोनों को काम करना ही है, उनको छोड़ना नहीं है। तो ये आज की जो यूथ है, जो यंग कपल्स हैं, ये भी मतलब एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि काम भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। और आई थिंक दे लाइक साइरस सेड, दे ट्राइंग टू बैलेंस वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट ऑल्सो चेंजिंग रोल्स। तो कभी कभार, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा, कभी कभार मैं तो बच्चे को उनके गोद में छोड़ के भाग जाती हूँ, मेरा कुछ काम होगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर होती है। रिलेटेबल लाइफ है यार सबकी जो आजकल चल रही है कि हर इंसान को हर रोल निभाना पड़ता है, बिकॉज अनलाइक अर्लियर हमारे पास 15 और फैमिली मेम्बर्स नहीं है जिसके साथ हम रहते हैं कि अलग अलग चीज़ें कोई और कर पाए। सो एवरीबडी इज़ डूइंग एवरीथिंग एंड उनकी लाइफ उसी पटरी पे चल रही है। ओके, आप दोनों का रिएक्शन क्या था जब ये किरदार आप लोग को बताया गया कि एक इस तरह किरदार है और अब ये करना है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आप दोनों का? Well, for me, I think this came at a time also when ये I think lockdown नहीं था, but it was that obviously COVID चल रहा है पिछले 2 सालों से, पूरी दुनिया की ज़िंदगी, सबकी लाइफ बदल गई है। So it came at a point पे हमें एक बायो बबल में शूट करना था, and
and I think that I was excited about it because घर से निकल के you're going to work with people you like, you know, you respect, and I know, मेरा तो जवाब था कि मैं साइरस के साथ दोबारा काम करना बिल्कुल। चाहती थी, बस क्या है यार I was साइरस, so happy क्या है ये? इतने साल बाद, and also it was fun because it's the same director as Aisha. Yes. So it was like it'll be fun to do. Yeah. Of course, while I say that, a lot of hard work, and of course हम सब ने बहुत टाइट स्केड्यूल में ये सब किया, एंड बायो बबल में शूट किया, बट मज़े भी बहुत आए. आई थिंक वही था कि मैं फर्स्ट थिंग आई हर्ड अबाउट माय कैरेक्टर वाज दैट उसके 3 बच्चे हैं, तो मैंने बोला अच्छा, और फिर जब पता चला कि राजश्री हैं, साइरस हैं, और फिर पहले रीडिंग पे जब हम सब मिले थे, जो एनर्जी निकली उस रीडिंग पे, हम सबको लगा कि कुछ इसमें है, इस कहानी में है, इन कैरेक्टर्स में है, और अभी अब ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, मेन चीज़ है. और ऐसी फैमिली कॉमेडी ड्रामा स्पेस जो है, जो बहुत क्वर्की है, कंटेम्प्रेरी है, इस क्लास के बारे में है, वो काफ़ी कम देख रहे हैं हम. तो आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत फ्रेश है. कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, बड़ी ट्रेजेडी है इस कैरेक्टर के साथ में, इस कहानी में बड़ी मतलब काफ़ी अलग अलग ट्रेजेडी हो रही है कि पॉटलक इसमें नहीं है ट्रेजेडी. मेलोड्रामा नहीं है बिल्कुल भी. क्या होता है कि इसमें रोजमर्रे की जिंदगी के पंगे चलते रहते हैं, और तो मतलब कोई मेजर स्टॉर्म नहीं है कि फादर चाहता है बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना, बस अब वो चूचू चीची चलते रहती है जो हर घर में चलते रहती है. और एंड आई थिंक कि हमारी ज़िंदगी में ना, अगर आप देखिए 90% ऑफ जो स्ट्रेसेस या मोमेंट्स जो हैं, वो ये है कि ये लेटर नहीं आया, ये बंदे को बिल भरना है, ये गीज़र नहीं चल रहा है, ये पंगे हो रहे हैं, मेरे माँ बाप मुझे हर बार जब भी लड़ाई होती है उनके घर में तो मुझे बुला लेते हैं. एक हर इंसान, स्पेशली इंडिया में, वी आर प्लेइंग लाइक 7-8 roles at all times, right? Correct. And usually we are trying to play one role well and failing at this, or trying to fail at that, or trying to succeed at this. और आयरनी ये है कि हमारी फैमिली एक्चुअली बहुत जुड़ी हुई है, जितना भी हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, आज के बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, वेस्टर्न बच्चे की तरह, यू नो, बट हमारे लिए इंडिया में फैमिली बहुत ज़रूरी है, हम बहुत कनेक्टेड हैं उनसे, बट उनसे चिढ़ते भी हैं. हाँ, और उनको मालूम है कि वो कौन सी एक चीज़ हमें कह सकते हैं जिससे हमारा पूरा दिन खराब हो जाए, और वो कहते भी हैं. तो ये सब भी होता है ना लाइफ में. ऐसा तो नहीं है कि मिठाई के डब्बे लेके सब एक दूसरे से मिल रहे हैं. सो वो सारे रंग इस शो में हैं. पॉटलक सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? मेरे जहन में तो यार मुझे अपने फैमिली की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरे मासा मासी और हम सब बहुत आसपास रहते थे, और मेरे घर में मेरी मॉम को भी और मेरी मासी को भी खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, और इसलिए सब कहते थे कि भाई अगर तुम खाने पे आ रहे हो तो खाना लेके आना. और इसलिए कोई अपना पनीर ले आता था, कोई दाल, कोई चावल, और सब मिल बांट के खाना खा रहे हैं, और उनके एक दूसरे के घर जाने के बाद एक दूसरे के खाने की बुराई भी कर रहे हैं कि इसमें अच्छा पनीर अच्छा नहीं था, नमक ज़्यादा था. तो वो सब चूचू चीची लगा. सो माई मेमोरीज ऑफ फैमिली, ऑफ लाइफ एंड ड्रामा, यू नो, एंड स्पेशली पिछले 1-1.5 साल में मैं बहुत सारे क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री की तरह हो गई है. इसलिए आई स्टार्टेड रियली एंजॉयिंग लाइटर, ईजियर ड्रामेडीज, यू नो, ड्रामा कॉमेडीज. हाँ, इतना हैवी नहीं चाहिए मुझे हर चीज़, क्योंकि मुझे लगता है मेरी लाइफ में भी ये काफ़ी हैवी चीज़ें चल रही हैं. और पॉटलक आई थिंक another thought that comes कि ज़्यादा महत्व आ गया है कोविड के दौरान, whether it's with friends or whether it's with family, we were stuck, you know, so all we were doing was cooking and going to people's houses, right? So there's a community feeling that comes with potluck, which is really now become even more important. It was a lot of fun. कोई आपकी कोई पॉटलक कोई स्टोरी कोई आप बताना चाहें? यही चीज़ है कि मतलब फैमिली, जब आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मेरी पूरी फैमिली वहाँ है, कज़न्स वहाँ हैं, आंट्स अंकल्स वहाँ हैं, तो वहाँ पॉटलक करने का मज़ा कुछ और ही है. तो आई थिंक इन बॉम्बे इट्स मोस्टली फ्रेंड्स, पर दिल्ली में बहुत यादें हैं रिलेटेड टू फूड एंड फैमिली. या काफ़ी टाइम के बाद में आप दोनों साथ में आ रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस रहा इस बार? यार मुझे तो बहुत मज़ा आया. एंड मुझे लग रहा है हाँ, नहीं, ये तो बहुत दुखी थी क्योंकि उनको याद आया कि पहली बार ये भागी क्यों थी. नहीं, आई थिंक आई बग Ira a lot, but it's also that I think she's a very... He bugs everybody a lot. Yeah, I like bugging people, and I think Ira's also a good actor, so it's nice to work with her because she'll always bring something nice and refreshing, and I think that we bonded a lot more on this than जब हमने पहले काम किया था. वो बहुत ensemble, वो भी ensemble फिल्म थी,
लेकिन हमें कम समय मिला था। इस बारी क्या हुआ, क्योंकि हम एक साथ सब एक ही लोकेशन में रह भी रहे थे, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में 2-3 शो ऐसे शूट किए हैं और मुझे लगता है कि कास्ट एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान जाती है, पर्सनली हैंग भी करती है। अदरवाइज मुंबई में अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप शूट करते हैं और फिर आप घर चले जाते हैं। Correct. So I had a lot of fun, yeah. Yeah, so did I. So did I. I've always said that Cyrus is one of the funniest men I know. And I think that he is such a delight to work with somebody who's so on the ball. हमारे सीन्स के लिए काफ़ी मतलब कंटाल हुआ था, क्योंकि हम 3 बच्चे के साथ शूट कर रहे थे हमेशा। ऑलमोस्ट एवरी सीन वाज विद 3 चिल्ड्रन, 1 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन। तो हमारे 5-6 पहले जो दिन थे हमारे घर में थे, तो 18 घंटे के लिए एक by the end of it we wanted to just not see each other and not just kill each other. Yeah. But We were married. इतना मज़ा आया, हाँ, वो मतलब असलियत आ गई उसमें। और बहुत मज़ा आया। आई थिंक पूरी गैंग को ये आपको दिखेगा शो में, क्योंकि जैसे साइरस कह रहे थे कि हम 21 डेज़ के लिए हम एक ही जगह रह रहे थे, शूट कर रहे थे, सब एक ही जगह हो रहा था। तो वो जो बॉन्डिंग है वो ऑफ कैमरा भी थी और ऑन कैमरा भी दिखाई देगी। ओके, आप दोनों ने काफ़ी अलग अलग तरीके के रोल करे हैं, जिस तरीके से फास्ट में एंड हाँ। आप एंकर भी हैं एंड होस्टिंग भी करते Right. हैं, एक्टिंग भी करते हैं। Right. तो ऐसा कौन सा आप दोनों के साथ में ऐसे किरदार हैं जो अभी तक करने का मौका नहीं मिला और अब आगे जाके करना है? आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक किरदार कि मतलब ये रोल मुझे 100% करना है। मेरे लिए आई वुड लव टू चेक आउट अदर जॉनर्स ऑल्सो। मैंने एक बहुत मज़ेदार डार्क कॉमेडी करी थी पिछले साल जिसका नाम कड़क है। उसमें एटलीस्ट मैं एक थोड़ा ट्विस्टेड, थोड़ा अजीब सा एक मोटिवेशनल स्पीकर का रोल प्ले करने को मिला मुझे, और उसमें क्या हुआ कि फिर मैंने भी कुछ नया ट्राई किया। सो आई थिंक आई वुड लव टू ट्राई डिफरेंट जॉनर्स, बट देयर इज नो वन स्पेसिफिक रोल जो अगर मैंने नहीं किया मैं दुखी हो जाऊंगा ये वो या मैं करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू जस्ट सी कहाँ मैं फिट इन हो सकता हूँ, कुछ नया अगर ट्राई कर सकता हूँ, जो बहुत मुश्किल होता है। सबको उसी चीज़ में डालते रहते हैं। हाँ, सेम एग्जैक्टली। इस बिजनेस में ये होता रहता है कि लोग स्टीरियोटाइप हो जाते हैं काफ़ी आसानी से, तो वो अवॉइड करना है। कुछ चैलेंजिंग, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। अभी वेब सीरीज़ के स्पेस में ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल, तो डिफरेंट जॉनर्स वुड बी ग्रेट। एंड आई थिंक पुशिंग योरसेल्फ अ लिटिल बिट एज एन एक्टर इज ऑलवेज फन। Yeah, I have to work Doing hard something also, different, doing something you haven't done before. Right. You know, I'd love to play a spy. I have a really good idea also for anyone who's interested. ओके, लगता है कि मतलब जिस तरीके का चीज़ें आजकल ज़माने में हो रही हैं, मतलब चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, इतनी सारी पैंडेमिक भी है और भी चीज़ें, इस तरीके की सीरीज़ की लोगों को ज़रूरत है। आई थिंक सो ब्रो। आई थिंक कि मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैं देखता हूँ। तो इस पिछले 1-1.5 साल में हमारे घर में तो हम नॉन स्टॉप वो कॉमेडीज ये देख रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, बिकॉज इट्स रिलैक्सिंग। क्योंकि nowadays everyone is doing a suspense, thriller। हाँ यार, और थोड़ा टायरिंग भी हो जाता है, बिकॉज आई एम हैविंग अ टायरिंग डे, और सब अभी भी काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं या घर के काम इतने हैं, तो अब काफी something relaxing स्टोरी सुनी थी, दिल धड़कने दो एंड कपूर इंसान। या Yes. वेरी नाइसली मेड फिल्म्स। Yes. एक शकुन बत्रा ने और एक उसके जोया बाद ने में बनाई आपको जैसे सुनने में आ रहा है, Yes. जी। तो इस तरह के कंटेंट को आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस तरफ? ब्रो, इस तरीके का मुझे तो लगता है हर तरीके के कंटेंट को आना चाहिए, और इस तरीके का कंटेंट अब और बनेगा, बिकॉज आई थिंक एक डिमांड और नीड भी है। हम सबकी लाइव्स में भी ना इंडिया में इतना ड्रामा है कि कभी कभी थोड़ा एक रिलैक्सिंग ईजी व्यूइंग वाइब जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज और वो जो सिटकॉम स्पेस है या फिर वो जो कॉमेडी का स्पेस है वो काफ़ी कम देखा जाता है यहाँ पे। इट्स बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू राइट। हाँ, बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, राइटिंग वो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली, उसको टू गेट इट राइट, यू नो। सो वेदर इट्स वी फील समवेयर मॉडर्न फैमिली, शिप्स क्रीक, ये वो जो स्पेस है वो बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे। लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शक जो देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा टाइम है ये शो देखने के लिए, और एक कलेक्शन है हम सब की मुसीबतें और हम सब के ड्रामे और हम सब के मज़े लेने का, एंड आई थिंक द शोज अ लॉट लाइक पॉटलक। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वंडरफुल इमोशंस, एंड आई रियली होप यू ऑल एंजॉयड एंड वॉच इट एंड एंजॉयड। So potluck is everything that you hate and love and miss and want about your family, and it's about coming together, and it's about food, and it's about these really quirky, wonderful characters that I hopefully you're gonna love and embrace. So please do watch the show. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you. It was a lovely talk. Thank you so much. Thank you so Thanks for your much. time.